बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं, मुल्तान में एफबीआर ऑनलाइन सर्विसेज के सर्वर में खलल जारी है। एफबीआर ऑनलाइन सर्विसेज में खलल आने से सार्फिन को मुश्किलात का सामना है, जबकि एफबीआर टैक्स गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख 30 सितंबर है। जबकि एफबीआर ने गोशवारे जमा करवाने की तारीख में तौसी से साफ इनकार कर दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, मुल्तान में एफबीआर ऑनलाइन सर्विस के सर्वर में खलल जारी है। एफबीआर ऑनलाइन सर्वर में खलल आने से सारिफिन को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। एफबीआर टैक्स गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख 30 सितंबर है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं मोहसिन उल मुल्क से। जी मोहसिन, ये क्या मामला है, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्तान समेत पूरे जनूबी पंजाब में इस वक्त एफबीआर की जो वेबसाइट है ऑफिशियल, उसमें इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने का जो लिंक है वो डाउन है। गुज़श्ता 3 दिन से जो साइलिन हैं उन्होंने अपने गोशवारे ऑनलाइन जिन्होंने जमा करवाने हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ आरटीओ या एफबीआर की जानिब से हुकूमत ने ये मुकर्रर कर रखा है कि जो डेट है आखिरी डेट होगी गोशवारे जमा करवाने की, जिसके बाद जुर्माने लगेंगे, वो 30 सितंबर है। यानी कि कुछ दिन ही रह गए हैं गोशवारे जमा करवाने के। हमारे जो ज़राए बता रहे हैं अभी तक जिन लोगों ने गोशवारे जमा करवाए हैं, जिसमें तकरीबन 40% लोग ऐसे हैं जिन्होंने गोशवारे जमा अभी करवाए हैं, जी अब वो प्रोसेस में हैं। दूसरी जानिब एफबीआर का कहना है कि सिस्टम पर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ गया है। लोग एकदम से जो है अपने गोशवारे या इनकम टैक्स रिटर्न्स जो है वो जमा करवा रहे हैं, इसलिए वेबसाइट जो है वो सर्वर जो है वो बैठ गया, जिसकी वजह से ये सारा सूरत हाल पैदा हो रही है। हुकूमत ने साफ ऐलान कर दिया है कि गोशवारे अपने टाइम पर जमा होंगे। इस बार जो है वो डेट जो है वो एक्सटेंड नहीं होगी। मुल्तान में एफबीआर ऑनलाइन सर्विसेज के सर्वर में खलल जारी। एफबीआर ऑनलाइन सर्विसेज में खलल आने से सारिफिन को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। वेबसाइट सर नहीं चल रही, ठीक है, उसकी वजह से हम बड़ा परेशान हैं। ठीक है, ये जो गोशवारा है इसने हमें जमा करवाना और इसकी 30 तारीख आखिरी है। हम जो कारोबार करते हैं उसके लिए जो है ना हमें इनकम टैक्स जो है पे करना पड़ता है, जिसके लिए गोशवारे जमा कराने पड़ते हैं। जो गोशवारे अब जमा कराने हैं तो वो लिंक डाउन हुआ है। अब ये देखें कि 3 दिन बाकी रह गए हैं और हमने गोशवारे जमा कराने हैं। इनकम टैक्स ऑफिस के ना जो लिंक है ना वो बंद पड़ा है, तो गोशवारे जमा कराने थे 3 दिन से पहले बंद हैं, अब बाकी 3 दिन रह गए हैं। तो बताएं हम क्या करें, या फिर वो डेट आगे बढ़ा दें ताकि शहरियों की राय आपने जानी। अभी आपको बताएं, एफबीआर का लिंक डाउन होने पर चीफ कमिश्नर आरटीओ मुल्तान आबिद रजा बोदला हमारे साथ मौजूद है। जानते हैं उनका इस मामले पर क्या कहना है। एक्सपर्ट की टीम है, वो देख भी रही है और वो ठीक है, और इंशाल्लाह जो है मजीद उसमें बेहतरी आएगी। और अभी टाइम भी है हमारे पास, थोड़ी बहुत दिक्कत है इसका भी। ऑनलाइन कारोबार को टैक्स नेट में लाने का फैसला। ऑनलाइन कारोबार पर 2% इजाफी टैक्स आयद कर दिया गया। ज़राए का ऐसा बताना है, ऑनलाइन कंपनियों को गैर रजिस्टर्ड अफराद से माल की खरीदारी पर इजाफी टैक्स वसूल करने की हिदायत कर दी गई है। जी हाँ, आपको बताते चले, ऑनलाइन कारोबार को टैक्स नेट में लाने का फैसला कर लिया गया है। ज़राए के मुताबिक ऑनलाइन कारोबार पर 2% इजाफी टैक्स आयद कर दिया गया है। ऑनलाइन कंपनियों को गैर रजिस्टर्ड अफराद से माल की खरीदारी में इजाफी टैक्स वसूल करने की हिदायत की गई है। और ये अहम खबर है जो आप तक पहुंचाएंगे कि ऑनलाइन कारोबार को टैक्स नेट में लाने का फैसला कर लिया गया है। ऑनलाइन कारोबार पर 2% इजाफी टैक्स आयद कर दिया गया है। ज़राए का ऐसा बताना है, ऑनलाइन कंपनियों को गैर रजिस्टर्ड अफराद से माल की खरीदारी पर इजाफी टैक्स वसूल करने होंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं, ऑनलाइन कंपनियों को गैर रजिस्टर्ड अफराद से माल की खरीदारी पर इजाफी टैक्स वसूल करने की हिदायत कर दी गई है। ऑनलाइन कारोबार करने वाले गैर रजिस्टर्ड अफराद को 2% इजाफी सेल्स टैक्स अदा करना होगा। और अब बात करते हैं अवामी मसाइल के हवाले से। बहावलपुर की सड़कों की हालत ख़राब हो गई। साजिद आवान कॉलोनी की सड़कों पर जगह जगह गड्ढे पड़ गए। गड्ढे पड़ने से सीवरेज का निज़ाम काफ़ी मुतासर हो गया है। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मज़ीद जानेंगे महमूद ज़हीर से। महमूद, बताइएगा इसका कोई हल निकाला जा सका अभी तक? बहावलपुर शहर की आप सड़कों की हालत देख रहे हैं। ये साजिद अवान कॉलोनी है जहाँ पर कल भी हमने खबर नशर की थी, लेकिन आज भी
ताहाल कोई असर नहीं हुआ, जूं तक नहीं रेंगी अफसरान के कानों पर। क्या कहेंगे? उन्हें दरखास्तें भी दी हैं, कहा हुआ भी है, लेकिन उनके जिस तरह आपका कहना है कि जूं तक नहीं रेंगी और ना ही रेंगेगी, जो सूरत हाल है ये ऐसे कई ख़तरनाक खड्डे, और ये खड्डे के सामने स्कूल है जहां बच्चों की बाइकें आती जाती है और ख़तरा है किसी वक्त खुदा न खास्ता कोई हादसा ना हो जाए। बिल्कुल जी, स्कूल है और स्कूल की बाइक्स भी हम आपको दिखा देते हैं। इतनी तादाद में बच्चे, अगर कैमरामैन अकरम शाहीन आपको दिखा सके, इतनी सारी तादाद में बच्चे आए हुए हैं जो कि यहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं। अक्सर जो है ना कोई 5-6 मरतबा ऐसे रोड शुरू हुआ है, ऐसे बना है, ऐसे गड्ढे, ऐसे खड्डे होते हैं, लेकिन इस पे कोई अमल दरामद नहीं सही होता। पता नहीं क्या वजह है कि यही रोड है, ये बार बार ऐसा होता है, इसको ये सही नहीं करवा सके। हुकूमत को भी चाहिए इनका एक्शन ले और जल्द से जल्द हमारे ये फ्रंट रोड जो है ना साजिद अवान का, ये जल्द ही बनवा के दे। सर, इसका एक्शन नहीं लिया जाता, कई माह हो गए हैं, ऐसे ही हालात हैं, अफसरान के कानों पे जूं तक नहीं रेंगती। हर बारिश में एक जगह से गड़ा हो जाता है और इस वक्त मेन रोड के ऊपर तकरीबन 5 गड्ढे हैं और कम से कम ये 10 फुट गहरे हैं। इंतज़ामिया से कई बार कहा गया लेकिन इस पर तवज्जो नहीं दी जा रही। नहीं, ये लोग क्या कर रहे हैं, कोई तवज्जो देने को तैयार नहीं है। अगर देखा जाए तो ये वो गड्ढे हैं जिनमें आप पूरे के पूरे उतर भी सकते हैं, यानी कि ये आलम है, तो इसमें जब बच्चे गिरेंगे तो क्या आलम होगा। तो यहाँ पे बहावलपुर में इतनी बुरी हालत है और शहरी सरापा एहतजाज है, लेकिन जो मुश्किलात का सामना है। महमूद, बहुत शुक्रिया, अपने अपडेट के आगे बढ़ूँ और आपको बताएं शहरी ओलिया के मुताबिक पार्कों में बुनियादी सहूलियात का फकदान है। 60 से 30 पार्कों में वॉशरूम्स मौजूद नहीं। शहर के बड़े पार्क शाह शम्स, कासिम पार्क में झूले एक अरसे से गैर फाल हैं। मजीद जानते हैं अली रियाज से। जी अली, बताइएगा शहरियों का क्या कहना है? बिल्कुल, शहरी ओलिया मुल्तान के पार्कों के हवाले से अगर बात की तो मुल्तान शहर में जो पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी है उनके जो ज़्यादा शुमार के मुताबिक मुल्तान शहर में उनके पास 64 पार्क हैं, लेकिन 64 में से जो आधे से ज़ायद पार्क, जिसमें से 35 पार्क ऐसी हैं जिनमें जो बुनियादी सहूलत जो वॉशरूम है वो तक मौजूद नहीं है। जबकि इसके साथ अगर जिक्र किया जाए तो मुल्तान शहर में 3 बड़े लेडीज़ पार्क है, जिसमें गुलगश लेडीज़ पार्क है, जबुलनिसा पार्क है, जो शाह शमसाबाद का पार्क है उसमें भी वॉशरूम की सहूलत मौजूद है। जबकि दूसरी जानिब मुल्तान शहर के किसी भी बड़े जो छोटे पार्क हैं, जो बड़े पार्क बड़े अरसे से, जिसमें शाह शम्स पार्क है, इब्ने कासिम पार्क है, वहाँ पर जो है झूलों की सहूलत मौजूद नहीं है। ताकि साथ सबसे अहम चीज़ ये है कि शहर के किसी पार्क में जिम, मैकेनिकल राइड के साथ साथ वॉक थ्रू गेट की सहूलत मौजूद नहीं है। तमाम जो सूरत हाल जो है मुल्तान शहर में मौजूद है। यहाँ पर शहरी मौजूद, उनसे पूछते हैं क्या कहना चाहेंगे मुल्तान शहर के मुतअद्दिद पार्कों की जो सूरत हाल है वो कैसी है। पार्क में वाशरूम होने चाहिए, आवाम को सहूलियत मिले, और इधर वाशरूम नहीं, आवाम बहुत तंग होती है जी। खासा परेशानी का सामना करना पड़ता है, वॉशरूम नहीं है। मैं जहाँ इस वक्त मौजूद हूँ शाह शम्स पार्क है, इसमें भी जो पुराने जो वॉशरूम्स हैं वो बिल्कुल तौर पर बंद पड़े हुए हैं। जबकि दूसरी जानिब मुल्तान शहर के तमाम जो पार्क हैं उसमें किसी भी किस्म के सिक्योरिटी के हवाले से कोई इकदाम नहीं किए गए हैं। वॉक थ्रू गेट जो हैं किसी पार्क के फाल नहीं है, बंद पड़े हुए हैं। जो कि पार्क जो कि आवाम को तफरीह के लिए बनाए जाते हैं, वहीं पर जो बुनियादी सहूलियतें ना होने के कम यकीन है उनको, और जो शहरी हैं उनको मुश्किल सामना। बहुत शुक्रिया अली रियाज, आप हमें अपडेट कर रहे थे। शहर के बड़े पार्क शाह शम्स, इब्ने कासिम पार्क में झूले एक अरसे से गैर फ़ाल हैं। 60 से ज़ायद 30 पार्क्स में वॉशरूम्स मौजूद नहीं हैं। मुतादिद पार्क्स में कूड़ेदान तक मौजूद नहीं। इतनी दूर से फैमिली लेके आते हैं तो इन पार्कों में ना वॉशरूम है, ना कोई सिक्योरिटी वगैरह, कुछ मतलब माहौल है ही नहीं। जो जितने भी मतलब के मुल्तान में पार्क हैं इनमें वॉशरूम होना लाजमी है, क्योंकि बंदा अगर अपनी फैमिलीज़ को लेके आता है तो उन्हें मतलब कि किसी किस्म की कोई दिक्कत पेश ना हो। पार्कों में जो बुनियादी सूरतें हैं वो होनी चाहिए, वॉशरूम वगैरह। अब रुक करेंगे रहीम यार खान का, जहाँ पर सेटेलाइट टाउन की उस्मान पार्क 15 सालों से इंतजामिया की अदम तवज्जोही का शिकार है। पार्क 4 दीवारी से महरूम है, जबकि बैठने की भी कोई जगह मौजूद नहीं है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आमिर भट्टी से। जी बताइएगा। रहीम यार खान के अब्बासिया टाउन में उस्मान पार्क इंतज़ामिया की अदम तवज्जोही के बाद जो है इस वक्त खस्ता हाल और इसका कोई पुरसान हाल नहीं है। इस साइड से आप देख सकते हैं कि इस पार्क की कोई जार दीवारी नहीं है, और इसके साथ साथ यहाँ पे जो झूले लगाए गए थे वो भी टूट फूट के शिकार हैं। बैठने की यहाँ पर कोई जगह मौजूद नहीं है, सफाई के भी नाकिस इंतजाम, और इसके साथ साथ यहाँ पे ग्रासी प्लाट्स या दीगर जो सहूलियात होती बिल्कुल नहीं है। शहरों से जानते हैं 2006 के करीब के ये पार्क जब तक बना है उस वक्त से यही सूरत हाल है। इंतज़ामिया की कोई तवज्जो नहीं है, कूड़ा करकट बना हुआ है। जब कोई फौतगी हो जाती है उस वक्त इंतज़ामिया को मजबूरन सफाई करना पड़ती है। 15 साल पहले की बात है। बच्चे क्या कहना चाहेंगे इस पार्क में? आप क्या कहते हैं, एक सुनसानी का एक हाल है, वीरान है, तो आप लोग खेलते हैं यहाँ पे इस पार्क में? नहीं, हम लोग नहीं खेलते। हम ये कहना चाहेंगे कि ये पार्क बनाया जाए, हमारे दोस्त और हम
खेलने के लिए तंग है बहुत घरों में। खेलने के लिए ग्राउंड्स नहीं है, खेलने के लिए पार्क्स मौजूद नहीं है। ये सूरत हाल देख सकते हैं कि हर तरफ से यहाँ पे कचरा कुंडी के मनाजिर ये पार्क पेश करते हैं और इसके साथ साथ यहाँ पे झूले आप देख सकते हैं बिल्कुल टूट फूट का शिकार है। चार दीवारी से ये महरूम है, गैर महफूज है। इसके साथ साथ यहाँ पे जो है पानी के हवाले से कोई इंतजामात नहीं है, ग्रासी प्लाट्स नहीं है और इसके साथ साथ यहाँ पे बैठने की कोई जगह नहीं है। उस साइड से भी आप देख सकते हैं कि जो शहरी हैं वो भी जो है कचरा इसी पार्क में जो है फेंकते हैं और फिर इंतज़ामिया की तरफ से जो है खिदमत आपकी दिल्ली से एक सफाई मुहिम तय है मगर सफाई पार्क्स में मौजूद नहीं है। इसकी वजह से जो है बहुत शुक्रिया मेरा आपने अपडेट किया। डॉलर की ऊंची उड़ान का सिलसिला थम ना सका। इंटरबैंक में डॉलर 57 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर फिर तारीख की बुलंद तरीन सतह 169.65 रुपये पर पहुंच गया है। इंटरबैंक में डॉलर 169.08 रुपये से बढ़कर अब 169.65 रुपये पर पहुंच चुका है। जी आपको बताते चलें कि डॉलर की ऊंची उड़ान जारी है जिसकी वजह से अशियाई ज़रूरिया की कीमतों में भी इजाफा देखने में आता है। इंटरबैंक में डॉलर 57 पैसे महंगा हो चुका है। इंटरबैंक में डॉलर फिर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। 169.65 पर पहुंच चुका है डॉलर, जबकि इंटरबैंक में डॉलर 169.08 से बढ़कर 169.65 पर पहुंच चुका है। और डॉलर के बढ़ते साथ ही तमाम अशिया जो हैं पाकिस्तान में भी उस पर बोझ पड़ता है, गरीब की जेब पर भी बोझ पड़ता है, जिस पर खासी तशवीश का इज़हार भी किया जाता है। ख़ातीन यूनिवर्सिटी की तालिबात यूनिवर्सिटी और हॉस्टल इंतजामिया के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। हॉस्टल की नाजायज़ फीसों के मुतालबे के खिलाफ तालिबात ने कचहरी चौक पर एहतजाजी मुजाहरा किया है। तालिबात ने यूनिवर्सिटी इंतजामिया के खिलाफ बैनर्स और प्ले कार्ड्स भी उठाए रखे थे। मजीद जानेंगे सुहेरा तारिक से। सुहेरा बताएगा क्या कहना है इनका। जी बिल्कुल, आज ख़वातीन यूनिवर्सिटी की जो तालिबात हैं उनकी जानिब से हॉस्टल फ़ीसों की अदायगी के ख़िलाफ़ जो है वो यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है कचहरी रोड पर। और तालिबात का ये मुतालबा है कि उनसे फ़ीसें जो हैं वो नाजायज़ वसूल की जा रही हैं क्योंकि कोरोना की वजह से इनके हॉस्टल्स बंद रहे हैं। हम तालिबात से बात करेंगे, आप क्यों एहतजाज कर। हमारी यूनिवर्सिटी जो है 1.5 साल से बंद थी, जैसे कोविड-19 की वजह से, तो हम सब लोग घर गए हुए थे और इन लोगों ने कहा था कि अपना सामान भी ले जाओ। हम लोग अपना सामान भी यूनिवर्सिटी हॉस्टल से लेके गए थे। इन लोगों ने कहा था कि जो मतलब ड्यूज़ देते हो ना आप हॉस्टल के, वो आप लोगों ने नेट पैकेज करवाना है और ऑनलाइन क्लासेस लेनी है। तो इस बात का क्या मतलब था? अब जो हमारे 1.5 साल के फ़ी वाउचर आए हुए हैं 50,000, एक 600 लड़कियाँ और सबके जो है 50,000 आए हुए हैं। तो ये तो हमारे साथ नाइंसाफ़ी है। आपके साथ आपकी जो इंतज़ामिया वो ताउन नहीं कर रही है? नहीं कर रही है। वो कहते हैं आप लोग दो, बस आप लोग ने पे करना है। तालिबात ने बैनर्स भी उठा रखे हैं और इनका कहना है कि इनसे फ़ीसेस जो हैं हॉस्टल फ़ीसेस उसके नाम पर 50,000 रुपये जो हैं वो इनसे मांगे जा रहे हैं। कोविड की वजह से तालिबात ने यूज़ नहीं किए। मुतालबे के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। सुहेर अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब में निकाह ख्वाह की तालीम और रजिस्ट्रेशन का पाबंद करने का फैसला, ये लाइसेंस विफाक मदारिस की डिग्री की बुनियाद पर जारी होगा। तमाम निकाह ख्वाह की 16 साल एजुकेशन मुकर्रर की जाएगी। आपको अपडेट कर रहे हैं। पंजाब में निकाह ख्वाह की तालीम और रजिस्ट्रेशन का पाबंद करने का फैसला, ये लाइसेंस विफाक मदारिस की डिग्री की बुनियाद पर जारी होगा। तमाम निकाह ख्वाह की 16 साल एजुकेशन मुकर्रर की जाएगी। आपको अपडेट कर रहे हैं। पंजाब में निकाह ख्वाह की तालीम और रजिस्ट्रेशन का पाबंद करने का ये फैसला कर लिया गया है। ये लाइसेंस विफाक मदारिस की डिग्री की बुनियाद पर जारी होगा। तमाम निकाह ख्वाह की 16 साल एजुकेशन मुकर्रर भी की जाएगी। निकाह ख्वाह को महकमा बल्दियात लाइसेंस जारी करेगा। ये लाइसेंस वफाकी मदारिस की डिग्री की बुनियाद पर जारी होगा, जबकि निकाह ख्वाह की वफाकी मदारिस में भी रजिस्ट्रेशन होगी। सेक्रेटरी बल्दियात नूरुल अमीन मिंगल ने अहकामात जारी किए हैं। आपको बताते चलें कि पंजाब में निकाह ख्वाह की तालीम और रजिस्ट्रेशन का पाबंद करने का फैसला किया गया है। तमाम निकाह ख्वाह को महकमा बल्दियात में रजिस्ट्रेशन कराना होगी। तमाम निकाह ख्वाह की 16 साल एजुकेशन मुकर्रर की जाएगी, जबकि निकाह ख्वाह को महकमा बल्दियात लाइसेंस जारी करेगा। ये लाइसेंस विफाक मदारिस की डिग्री की बुनियाद पर जारी होगा। मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान के मरकजी चेयरमैन ख्वाजा सुलेमान सिद्दीकी और दीगर रहनुमा हुकूमत के साथ कामयाब होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आइए आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। आज भी हमें कुछ लगे और उसके बाद हम इसके मसले का हल करें। कल भी वो देखो ना, ये नई मीर ग्रुप है, कल भी उसने ऐलान किया, मैं इस्लामाबाद में बैठकर सुन रहा था कि जी हम गवर्नमेंट से मुज़ाकरात करने के लिए तैयार है। इनको दुख तो यही है कि भाई इनके साथ उन्होंने मुज़ाकरात नहीं किए,
कि वो हमारे साथ उन्होंने मुज़ाकरात की और हमने बैठकर मसला हल करा हुआ है। और उन्होंने सर्वे करवाया है बाकायदा कि जी पूरे मुल्क से सबसे बड़ी तंजीम ताजरान पाकिस्तान है, इनके बल्ले बल्ले तो है कुछ नहीं, बाकी तो आगे बढ़ के वो मैं बैठकर भी मार लूँ, कोई और बैठकर भी मार ले, जितनी मर्जी मार ले। तो ये मैं तो ये कहूँगा कि ये दाजरों के अबू दज्जाल है, ये अबू जाहिल है, ये ताजरों। इनका काम सिर्फ और सिर्फ यही है कि भाई ताजरों को किस टाइम पे ताजरों को बेचना है, किस टाइम पे ये मफाद लेना है, किस टाइम पे क्या करना है। तो मैं इन्हें भी कहूँगा कि खुदा के लिए अक्ल के नाखुन लें और आए हमारे साथ बैठे। हाँ, अगर कोई चीज़ ताजरों के खिलाफ जाती है, ये छोटे ताजरों के खिलाफ जाती है, हम सबसे पहले, आप तो जब कदम बढ़ाएंगे, हम सबसे पहले कदम बढ़ाकर आपसे भी आगे चलेंगे और इंशाअल्लाह ताजरों के लिए जो भी जान कुर्बान करनी पड़ी हम सबसे पहले करेंगे। जी जब मैं अब उधर ही आ रहा था कि अब आ गया प्रॉपर्टी टैक्स का मसला, वो है गवर्नमेंट पंजाब का। मैं आपकी तवज्जुह से गवर्नमेंट पंजाब को एक वीक देना चाहता हूँ कि या तो एक हफ्ते के अंदर वो गवर्नमेंट पंजाब जो है, चूँकि आपके इल्म में है, मैं पहले भी यहाँ पर कहता रहा हूँ, आपको भी पता है कि ये 1.5 साल तो गवर्नमेंट को हमें रिलीफ देना चाहिए था। कोरोना की वजह से कभी भूख हड़ता है, कभी लॉकडाउन है, तो कभी 6 बजे है, तो कभी रात को 8 बजे है, कभी हफ्ते में 2 दिन लॉकडाउन है, तो कभी मुकम्मल लॉकडाउन है। तो ये 1.5 साल तो हमारा वैसे ही गुजर गया, बजाय इसके कि गवर्नमेंट हमें रिलीफ देती। गवर्नमेंट ने उससे 2%, 3% बढ़ा दिया, 200%। वो 2% ही आ जाता है ना, 2 गुना 3 गुना बढ़ा दिया गया। तो वो इस वजह से हम इसके मुताबिक नहीं हो सकते। बिजनेस के हालात आप देख रहे हैं, अब सितंबर ख़त्म होने को है, कपास आ गई है, उसके बावजूद यहाँ पर बिजनेस नहीं है। छोटा ताजर बेचारा अपने बच्चों का पेट नहीं पाल सकता, तो वो इतना जो है, जिसके बाद 2000 टैक्स था उसको 6000 कर दिया गया, जिसका 6000 था तो उसको 18000 कर दिया गया। तो आप इसके मुताबिक नहीं हो सकते। मैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को ये वार्निंग देता हूँ कि खुदा के लिए इसे 1 वीक के अंदर इसे वापस लें। अगर वापस उन्होंने ना लिया तो हम लाहौर में धरना देंगे, और उस वक्त तक देंगे जब तक इसको भी। आपको बताएं, एंटी नारकोटिक्स फोर्स की मुल्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कार्रवाई। बहरीन जाने वाले मुसाफिर को 1 किलोग्राम आइस नशे समेत गिरफ्तार कर लिया गया। मुसाफिर ने गैर मुल्की एयरलाइन से रवाना होना था। एंटी नारकोटिक्स फोर्स की जानिब से मुल्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कार्रवाई की गई है। इस दौरान बहरीन जाने वाली मुसाफिर के बैग से आइस नशा बरामद कर लिया गया है। एंटी नारकोटिक्स फोर्स के मुताबिक मुलजिम ताहिर शाह ने गैर मुल्की एयरलाइन की परवाज से बहरीन रवाना होना था, जबकि मुलजिम ने बैग के अंदर 1 किलोग्राम आइस नशा छुपा रखा था। खैबर एजेंसी के रहायशी मुलजिम ताहिर शाह से तफ्तीश का सिलसिला जारी है। अहम खबर से आपको आगाह करते हैं। शुजाबाद में 13 साला बच्ची के सर के बाल काटने का मामला। पुलिस ने बच्ची के दादा गुलाम सरवर को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे जारी हैं। जी हाँ, आपको बताते चलें, डेवलपमेंट हुई है इस केस में। 13 साला बच्ची के सर के बाल काटने का ये मामला है। पुलिस ने बच्ची के दादा गुलाम सरवर को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बाकी मुल्जिमान जिसमें चचा, फुप्पी और वालिद भी नामजद हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे जारी हैं। गुज़श्ता रोज़ वाक़ा पेश आया था शुजाबाद में, जहाँ पर पढ़ने का शौक रखने पर 13 साला बच्ची के बाल काट दिए गए थे और उसके वालिद ने इस जुर्म में उसके अपने घर वालों का साथ दिया, जिसके बाद पुलिस ने इस पर कार्रवाई करते हुए बच्ची की फुप्पी, दादी, दादा और वालिद के खिलाफ जो है वो पर्चा दर्ज किया था। और अब डेवलपमेंट ये सामने आई है कि पुलिस ने बच्ची के दादा गुलाम सरवर को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे भी जारी हैं। मजीद जानेंगे मुसव्विर अंसारी से। मुसव्विर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, ये बात के इलाके में आरब पुल के जो रिहायशी 13 साल के साथ जो होने वाला वाक़या, इसके हवाले से सीपीओ साहब ने भी इसके तो मसले पर वो फरियाद दर्ज करवाई थी, जिसके बाद थाना सिटी पुलिस ने फौरी तौर पर इसके ऊपर कार्रवाई करते हुए एक मुलजिम गिरफ्तार कर लिया, जो बच्ची का दादा है गुलाम सरवर। इसी हवाले से मजीद भी पुलिस छापे मार रही है और इनके हवाले से जो 2 मुलजिमान है वो भी गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है और 2 खवातीन भी है, उनको भी गिरफ्तार करने के लिए मुख्तलिफ जगहों पर छापा मारा गया, जहाँ पर बताया गया था कि इस हवाले से दो खवातीन है वो अपने घर को छोड़ के जा चुके हैं और इसी हवाले से बच्ची का वालिद और चाचा भी जो है वो भी अपने घर पर मौजूद नहीं है। जी ठीक है मुसव्विर, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया।
और अब बात करते हैं कातिल वायरस की। जनूबी पंजाब में आलमी वबा की चौथी लहर दम तोड़ने लगी है। कोरोना केसेस में मुसलसल कमी आने लगी है। 24 घंटों में 112 अफराद वायरस का शिकार हो गए हैं। मुल्तान में मस्बत केसेस की शरह 2.9% रिकॉर्ड की गई है। 35 नए केसेस सामने आए हैं। मियांवाली में 1 मरीज जमबहक हो गया। सरगोधा में 28, भक्कर 16 और मियांवाली में 11 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। इसी तरह खुशाब में 8, बहावल नगर और खानेवाल में 4 अफराद मुतासर हुए हैं। लिया और विहाड़ी में 3 अफराद का कोरोना टेस्ट मस्बत आया है। अब सरकारी कॉलेजेस में पढ़ाने वाले असातिज़ा को भी दफातर के चक्कर नहीं काटना पड़ेंगे। सरकारी कॉलेजेस में पढ़ाने वालों की ऑनलाइन ट्रांसफ़र का सिलसिला आज से शुरू कर दिया गया है। सरकारी स्कूलों के बाद कॉलेजेस के असातिज़ा के ट्रांसफ़र के लिए भी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ऐप मुतारिफ करवाया था। असातिज़ा से ऑनलाइन ट्रांसफ़र के लिए अपने दस्तावेज़ात की कॉपी पेस्ट करके अपलोड कर सकते हैं। अहम खबर है जो अब तक पहुंचाएंगे। अब सरकारी कॉलेजेस में पढ़ाने वाले असातिज़ा को भी दफातर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। सरकारी कॉलेजेस में पढ़ाने वालों को ऑनलाइन ट्रांसफ़र का सिलसिला आज से शुरू कर दिया जाएगा। सरकारी स्कूलों के बाद कॉलेजेस के असातिज़ा के ट्रांसफ़र के लिए भी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ऐप मुतारिफ करवा दी है। रुक करेंगे रहीम या खान का जहाँ पर ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी में तलबा को नौकरी नहीं नौकरियाँ देने की तरतीब दी गई है। बिजनेस इंक्यूबेटर सेंटर में बिजनेस आइडियाज़ देने वालों की तरबियत दी गई है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ आसिम सिद्दीक से। जी आसिम सिद्दीक, बताइएगा। यूनिवर्सिटी में तलबा को नौकरी की बजाय कारोबार करने के मौके दिए जा रहे हैं। जिन्होंने अपने बिजनेस आइडियाज़ पेश किए, वहाँ पर ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी इन्वेस्टमेंट करके उनको मौका दे रही है कि वो कारोबार कर सकें। हमारे पास इस आज के जो है वो ट्रेनिंग का मकसद ये था कि हमारे वाइस चांसलर साहब का विज़न है कि हम यूनिवर्सिटी से सिर्फ जो है वो जॉब सीकर्स प्रोड्यूस ना करें, ना सिर्फ हम एम्प्लॉइज़ को प्रोड्यूस करें, हम एम्प्लॉयर प्रोड्यूस करें, हम ऐसे स्टूडेंट जो है प्रोड्यूस करें जो एंटरप्रेन्योर लोगों को जॉब दे सकें। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड द जॉब टू एवरीवन। ये हमारा अपना जो है हमारी यूनिवर्सिटी का जो है वो किरदार होना चाहिए कि वो एंटरप्रेन्योर प्रोड्यूस करें ताकि गवर्नमेंट की हेल्प की जा सके ये जॉब्स को प्रोड्यूस करने के अंदर। तो आज का जो प्रोग्राम है, हमने बिज़नेस इंक्यूबेशन सेंटर जो कि पहले ही जो है वो नोटिफाई हो चुका था, आज उसकी पहली फार्मल ट्रेनिंग थी। इसका थोड़ा सा मैं आपको जो है वो बैकग्राउंड इस तरीके से बता दूं कि हमने यूनिवर्सिटी के अंदर एक आइडिया अपलोड किया कि मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी स्टूडेंट हैं वो अपना अपना एंटरप्रेन्योर आइडिया जो है वो हमें हमारे साथ शेयर करें। हमने वो आइडिया को जो है वो कलेक्ट किए और उसके बाद एक एग्जीबिशन करवाई। उसके अंदर जो है जितने भी प्रोजेक्ट थे, जितने भी आइडिया थे, उनकी एग्जीबिशन हुई। अब हम उनको जो है वो फ्री कर देंगे और उसके बाद जो है वो एक नया जो है बैच है वो जो है ले जाएंगे। थैंक यू। तलबा को तरबियत दी गई है। बहुत शुक्रिया आसिम सिद्दीक, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और अब खबर शामिल करते हैं खेल के मैदान से। जनूबी पंजाब के दीगर शहरों की तरह खानेवाल में भी कौमी खेल हॉकी के दिलचस्प मुकाबले जारी हैं। तहसील भर के 12 टीमों के माबैन दिलचस्प मुकाबले जारी हैं। मजीद जानेंगे मोहम्मद नदीम मुगल से। नदीम, बताइएगा इस हवाले से। कौमी खेल हॉकी के फ़रोग के लिए हुकूमत की जानिब से इक़दाम किया गया है कि गवर्नमेंट स्कूल की हॉकी की टीमों के दरमियान मैचेस करवाए जा रहे हैं ताकि नौजवान टैलेंट सामने आ सके। मज़ीद हम बात करेंगे हमारे एक नौजवान खिलाड़ी मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं जो तरीका हॉकी के टैलेंट के लिए मैचेस करवाए जा रहे हैं, तो खिलाड़ी कितने खुश हैं, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कोरोना वायरस की वजह से स्कूल्स वगैरह भी बंद थे, हमारे ग्राउंड भी गैर आबाद थे, कोई तफरीह नहीं थी, कोई खेल नहीं थे। अब हमारे हेडमास्टर साहब का शुक्रिया है कि उन्होंने खोले हैं और कोरोना की वजह से हुकूमत का बड़ा किरदार है इसमें कि जी उन्होंने हमारे साथ ताउन किया। 29 तारीख को सेमीफाइनल है और 30 तारीख को फाइनल। खिलाड़ी खासा खुश दिखाई दे रहे हैं। सर ये बताइएगा कि कितनी टीमें हैं और किस शेड्यूल पर मैचेस करवाए जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद मनशा, फ़िज़िकल एजुकेशन टीचर, गवर्नमेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल खानेवाल। तहसील खानेवाल में टोटल 12 टीमें शिरकत कर रही हैं। लीग सिस्टम के तहत ये हम टूर्नामेंट करवा रहे हैं। इसमें हमारे DEO एजुकेशन सैयद महबूब नबी साहब और CE एजुकेशन मलिक अल्ताफ़ हैं लुड़का साहब, उनकी बहुत ही मेहरबानी है, बड़ी शफ़क़त है कि सेक्रेटरी एजुकेशन साउथ पंजाब से उन्होंने रब्ता करके ये शेड्यूल जो जारी करवाए हैं, इससे बहुत ही फ़ायदे हुए हैं। ग्राउंड आबाद हो गए हैं। जिन कौम के ग्राउंड आबाद होते हैं उनके अस्पताल वीरान होते हैं, तो लिहाजा बच्चे बड़े पुरजोश हैं। इंशाल्लाह ये हमारी 12 टीमों का जो है सेमीफाइनल जो है 29 को है
और फाइनल जो है वो 30 को इंशाल्लाह। ये बिल्कुल नौजवान खिलाड़ी खासे खुश दिखाई दे रहे हैं और टैलेंट सामने आएगा, ऐसा कहना है। मैचेस का इनेकाद किया गया है। बहुत शुक्रिया नदीम मुगल, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।